हेलो एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी प्लानट के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपका जो चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव एवं संधारित्र, ठीक है। इस चैप्टर में आपको 10 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है और ये आज का 11वां लेक्चर है। इसमें आपको आज क्या पढ़ना है, तो चलिए हम देखते हैं आज के चैप्टर में कि हमें क्या पढ़ना है। तो आज जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक रहेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपका, ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में कुछ बताया था आपको, मैं एक बार और वहाँ से रिकैप कराना चाहता हूँ आपको कि पिछले वाले वीडियो में हमने संधारित्र से संबंधित के बारे में बात किया था। संधारित्र, उसके बाद ये कलुआ जो था यहाँ से आप खुश था संधारित्र पढ़ने के बाद। उसके बाद ये उसकी संधारित्र की हम लोग धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, ये पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे हम लोग। उसके बाद गोलीय चालक की धारिता निकालना सीखे थे। तो ये सब बात हमने यहाँ पर पढ़ा था। इस तरह से इसका कुछ फॉर्मूला निकला था, C = 4πε0r, और कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर किया था। आज इस चैप्टर, इस नया टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले ये कलुआ जो है पहले ही सोच रहा था कुछ, और ये हमसे कुछ पूछा था, और ये पूछने के बाद ये सोच में पड़ गया था। और हम भी इसे पिछले वाले वीडियो में ये बात नहीं बताए थे, लेकिन इस कलुआ ने उस पर थोड़ा ध्यान दिया और इस बात को हमें याद दिलाया कि हमने कुछ बातें अभी और बताना है जो आपको थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर सके। वो बात क्या था, तो कलुआ ने कहा कि यहाँ पर संधारित्र जो आपने बताया सर कि ये संधारित्र होता है, ठीक है। और यहाँ पर संधारित्र के बाद आप बताएं यहाँ कि ये संधारित्र की धारिता होती है, ठीक है। तो यहाँ धारिता का चर्चा हम किए थे और यहाँ पर हमने चर्चा किया था किसका, संधारित्र का, ठीक है। तब उसने कहा कि सर यहाँ पर आपने जब संधारित्र का चर्चा कर ही दिया तो फिर मैं यहाँ बार बार देख रहा हूँ कि ये जब हम पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे तो उसमें मेरा हेडिंग था धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब किसकी धारिता, तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था सर यहाँ की संधारित्र है। तो हमने कहा जी आपका तो सवाल बिल्कुल सही है कि यहाँ पर संधारित्र हमने नहीं लिखा था। उसकी सभी बातों को हमने यहाँ ध्यान से सुनने लगे और अंत में हमें यहाँ लेकर आया कि सर आपने यहाँ हेडिंग लगाया था गोलीय चालक की धारिता, आप यह हेडिंग नहीं लगाए थे कि गोलीय संधारित्र की यह धारिता है। तब हम उस जेंटिल यहाँ पर जो है आपका कलुआ, इस कलुआ को हमने समझाया कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमने संधारित्र के बारे में सिर्फ आपको नॉलेज दिया था। उसके बाद ये जो धारिता था, ये धारिता सबके लिए लागू होता है, ठीक है। तो हम संधारित्र के बारे में आपको सिर्फ यहाँ पर समझाए थे कि संधारित्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम उसको आगे बताने से पहले हम ये बताएं कि ये बताइए कि ये संधारित्र के डिफिनीशन में आपको कुछ दिख रहा होगा। तो उसने पढ़ा, यस सर यहाँ हमें दिख रहा है कि संधारित्र एक चालक पदार्थ होता है। हमने कहा बस आपको अब आगे की ओर नहीं पढ़ना है, यही बात से स्पष्ट करना है कि ये चालक पदार्थ होता है कौन, संधारित्र। संधारित्र आपका कौन सा पदार्थ होता है, चालक पदार्थ होता है। तो हमने कहा कि बस आपको यही बात याद रखनी है कि संधारित्र जो होता है चालक पदार्थ होता है। और अभी जो संधारित्र जो ओरिजिनल यहाँ जो संधारित्र है इसके बारे में भी कोई विचार नहीं किया गया। ये जो धारिता जो चर्चा किया गया है ये संधारित्र के लिए भी लागू, यानी चालक की धारिता। आप नॉर्मल समझिए, ये जो धारिता है किसकी धारिता है, चालक की धारिता। जैसा कि आप डिफिनीशन में भी देख सकते हैं, इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किसी चालक को दिए गए। यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा कि संधारित्र को दिए गए। तो संधारित्र एक चालक है, यानी चालक है, यानी जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं आप कि ये चालक के लिए लागू, यानी संधारित्र भी एक क्या है, चालक है। तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला आपका लागू रहेगा जहां पर हमने इसको बनाया था, ठीक है। अब उस जेंटलमैन यानी कलुआ को समझ में आ गया था बात कि ये जो चालक, संधारित्र भी चालक है और यह जो फॉर्मूला है सभी चालक के लिए लागू है, न कि सिर्फ संधारित्र के लिए लागू है, ठीक है। तो अब हम उसको आज के टॉपिक में लेकर गए। अब उसे समझ में आ गया था कि अभी हमें संधारित्र के बारे में नहीं पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है चालक के बारे में कि ये चालक की धारिता हम कैसे निकालेंगे, जनरल चालक का। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे संधारित्र की धारिता, और संधारित्र का जो है आपका धारिता कैसे निकालेंगे उसमें प्रवेश करेंगे और उसकी धारिता के संबंध में। अभी नॉर्मली हम लोग जनरल चालक का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब
उसके बाद इसके विचार का एकदम हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था कि ये संधारित्र और गोलीय चालक संधारित्र में बड़ी सस्पिशन हो रहा था। तो जब भी चालक शब्द यूज हो रहा है मतलब वो जनरल यूज हो रहा है, संधारित्र के लिए भी वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो आशा करते हैं हमारी बात आपको समझ में आया होगा। तब यहाँ से आपको धारिता को प्रभावित करने वाले कारक जो है, यानी यहाँ पर जनरल संधारित्र के लिए भी लागू हो सकता है और अन्य चालक कंडक्टर के लिए भी लागू हो सकता है। तो अब यहाँ जो आपका फॉर्मूला निकला यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता, तो यहाँ चालक की है न कि संधारित्र की। अभी हमने कोई संधारित्र का टाइप नहीं सीखा है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गोलीय संधारित्र की धारिता नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ गोलीय चालक की धारिता। अब इस बात को जेंटलमैन यानी कलुआ जो है अच्छी तरह से समझ रहा था कि यहाँ पर जो है हमने चालक यूज किया है, कोई संधारित्र का चर्चा अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो धारिता जो होता है वो चालक का होता है, उस चालक में संधारित्र भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्योंकि संधारित्र भी एक प्रकार का क्या है, चालक पदार्थ है, जैसा कि हम आपको डिफिनीशन में भी बताए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इन बातों को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं आज के टॉपिक में। आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब यहाँ पर हमने भी संधारित्र का कोई शब्द नहीं लिखा है, यहाँ हमने एक शब्द लिखा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। यानी चालक के, नॉर्मली हम सभी चालक के लिए, सभी कंडक्टर के लिए यूज करने वाले हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो उसका स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र आएगा, क्या उसका स्थितिज ऊर्जा कैसे उसका हम ज्ञात करेंगे उसके बारे में। तो आइए उसको निकालने से पहले हम सबसे पहले कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। यहाँ डिफिनीशन पढ़ने से पहले हम एक जनरल बात का आपको यहाँ पर हम रिव्यू देते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास, हम सभी जानते हैं कि वस्तु जो होता है आपका वस्तु, वो कोई भी हम चालक जब लेते हैं तो एकदम मतलब चार्ज दिए और चार्ज पूरा ले लिए, क्या ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब होता क्या है, तो होता क्या है कि जब हम किसी भी वस्तु को चार्ज करते हैं, किसी भी कंडक्टर को, चालक को, तो उसमें चार्ज, यानी मान लीजिए कि मेरे पास पहले से चार्ज लेस, ठीक है, चार्ज लेस यानी अनावेशित, मेरे पास अनावेशित चालक है। अब हम उसको चार्ज करेंगे तो क्या एक बार मान लीजिए कि आप आवेश दिए प्लस क्यू, ठीक है, तो क्या ये पूरा एक बार में चार्ज चला जाता है? नहीं, उसमें कुछ समय लगता है और वह समय क्या लग सकता है, वो डिपेंड करता है आप कितना उसको आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसमें आवेश धीरे धीरे जाता है और वह कुछ समय भी धीरे धीरे समय लेता है। और मान लीजिए कि आवेश का प्रभाव कब तक होगा, जब तक कि विभव समान न हो जाए। तो हम मान लीजिए कि अगर हम इस वस्तु को, अगर हम मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल, एक कंडक्टर है, इसको हम अगर चार्ज कर रहे हैं तो इसमें हम धीरे धीरे आवेश देंगे। तो मान लीजिए कि वो आवेश मेरा धीरे धीरे जा रहा है कितना, Q, और इसमें धीरे धीरे विभव कितना जा रहा है, स्मॉल v। ये थोड़ा सा समझिएगा, और हमें टाइम लग रहा है मान लीजिए कि t। ठीक है, इस तरह से टाइम भी लगेगा कुछ। तो यहाँ पर हम v और q जो था स्मॉल जा रहा था, और ये कब तक गया, जब इसका विभव हो गया कैपिटल V। यानी कैपिटल V बोलने का मतलब यहाँ पर हो गया इसको जितना विभव का जरूरत था, यानी अब विभव समान हो गया और यहाँ पर इसके पास अब चार्ज आ गया मेरे पास कैपिटल Q। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि हम जब भी कोई कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसमें धीरे धीरे आवेश आपका जाता है। मान लीजिए कि वो आवेश धीरे धीरे जाता है dq, और वो कब, इसमें कितना विभव हो गया, मान लीजिए अगर किसी क्षण के लिए निकालेंगे तो स्मॉल v। अगर इस बात को आप समझ रहे होंगे तो आपको इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आपका जो टॉपिक है आज का वो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको अब लेकर चलते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक। लिखा हुआ यहाँ पर कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। जब हम किसी चालक पदार्थ को अनावेशित अवस्था से, यानी मेरे पास चालक पदार्थ चार्ज नहीं है, वहां से जब हम उसको आवेशित अवस्था में लाएंगे, ठीक है, तब लाने में, आवेशित अवस्था में जो लाने के क्रम में जो हम कुल कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा के क्या होगा, रूप में जमा हो जाएगा, यानी संचित हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से याद कीजिए कि कोई भी चालक जो होता है, मान लीजिए कि वो पहले से अनावेशित है, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं है। अब हम उसको चार्ज अवस्था में लाएंगे तो उसके लिए हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना होगा।
यानी बाहरी कुछ कार्य करना होगा, तो जो आप कार्य करेंगे वही कार्य आपको उसमें किसके रूप में जमा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, यही है इसका डिफिनीशन नॉर्मली। इस बात को समझने से पहले, ये नॉर्मल बात है, छोटा सा बात है कि कोई भी हम जब बाहर से काम करेंगे, आवेशन करने की प्रक्रिया, जब हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल कार्य करेंगे, बाहरी कार्य, तो वह किसके रूप में जमा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा किया गया कार्य। ठीक है, इसी बात को यहाँ लिखा, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। जब किसी चालक पदार्थ को अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में लाया जाता है, तो आवेशित अवस्था में के लाने के क्रम में किया गया कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, अर्थात जमा हो जाता है। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, यू से, तो यू इक्वल टू कितना का हो गया, डब्ल्यू का। ठीक है, तो आपको यहां तक की बातें हो, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम इसका व्यंजक की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम बहुत सारे बातों को यहाँ पर चर्चा किए थे, सेम उसी प्रकार हम लेकर आपको यहां तक चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि मान लिया कि किसी भी चालक की हम कुछ धारिता मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं हम यहां पर, माना चालक की जो धारिता है वह C है। ठीक है, चालक की धारिता हम क्या माने हैं, C। और आवेश देने के क्रम में, अब इसको मान लीजिए हम आवेशित कर रहे हैं, अभी अनावेशित था, आवेश देने के क्रम में किसी क्षण, कोई एक क्षण हम किसी समय ले, क्योंकि आवेश तो बढ़ते जाएगा आपका, तो किसी क्षण चालक पर का जो आवेश है, चालक पर का जो आवेश हम मान लेते हैं कुछ, वह कितना मान लेंगे, स्मॉल क्यू, जैसा कि हम चर्चा किए थे कि एक क्षण में यानी धीरे धीरे चार्ज जाएगा उसमें, तो हम मान लिए आवेश क्यू है, और उसी क्षण, ठीक है, और उसी क्षण जो है आपका विभव, विद्युत विभव स्मॉल भी है। स्मॉल भी कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम स्मॉल भी क्यों लिए हैं यहां पर, क्योंकि उसी क्षण का विद्युत विभव हमें यहां पर माने हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हम निकालना चाहें यहां पर आवेशित चालक का, यहां पर अगर हम धारिता C माने हैं, तो चूंकि C बराबर होता क्या है, तो C बराबर हम लोग पढ़े हैं Q बटा V, इंप्लाइज करता है, हम यहाँ से V का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज करके Q बटा C। ठीक है, इसका आपको यूज पढ़ने वाला, इसलिए हम यहाँ पर ये निकाले। तो वीडियो पॉज करके पहले इसे उतारिए, तो मैं अब आपको अगले खंड में इसे ले चलता हूं। हो गया, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं आगे की ओर। अब इसमें हम आगे सीखेंगे, आगे हम कुछ एक और फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। वो फार्मूला आपका क्या है कि हम एक कार्य का फार्मूला जानते हैं। वो कौन सा फार्मूला जानते हैं, तो हम यहाँ पर जानते हैं, चूंकि V बराबर हम लोग पढ़े हैं W बटा Q, यहाँ से इंप्लाइज अगर करेंगे तो W बराबर हो जाएगा आपका VQ का। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम अल्प आवेश दिए, एकदम थोड़ा आवेश दिए, ठीक है, तो अल्प आवेश के कारण मेरा क्या होगा फार्मूला, तो यहाँ पर अल्प आवेश के लिए, यहाँ मेरा सभी चीज अल्प आवेश है, तो अल्प के लिए मेरा छोटा सा गया था, एकदम विभव थोड़ा सा जाएगा यानी स्मॉल भी, और अल्प है यानी बहुत कम मात्रा में, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं, डी, क्यू में डी लगाए, डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो अल्प मात्रा के लिए होता है, तो यहाँ हो गया डी क्यू, और किया गया कार्य भी अल्प होगा, अगर आवेश थोड़ा जा रहा है तो इसमें लग गया आपका डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरह से अल्प किया गया कार्य हो गया यहाँ तक। अब इंप्लाइज करता है डी डब्ल्यू बराबर भी का मान कितना अभी तक ऊपर से हम लोग पढ़े थे, क्यू बटा सी, स्मॉल क्यू ध्यान रखेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, डी क्यू। अब यहां से हम क्या करते हैं कि अब हम किया गया कुल कार्य निकाल लेते हैं। ये छोटा सा दूरी, छोटा अल्प कार्य हुआ ये, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, कुल कार्य के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, जो भी हम डिफरेंशिएट करते हैं उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है, तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेट करेंगे तो वह डी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना है, क्यू बटा सी डी क्यू। अब आपको यहाँ लिमिट लगाने की बारी आ गई कि ये लिमिट क्या होगा,
तो बताइए कि अगर चालक हमको क्या किए थे इसमें, अगर स्टार्टिंग में क्या था, अनावेशित था, तो यानी उस पर का चार्ज कितना रहा होगा, 0, और अंत में हमें उसे कितना आवेश दिया, तो मान लीजिए कि वो आवेश था +Q। ठीक है, जैसा कि हम कुछ स्टार्टिंग में आपको बताए थे, तो ये +Q आवेश दिया। अब यहाँ से dw का इंटीग्रेशन यानी dw बहुत सारा छोटा छोटा जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा, w के बराबर, यहाँ पर c जो है आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा 1/c, और अंदर बचेगा आपका q dq। क्या बचेगा, q dq, और लिमिट रहेगा 0 से आपका +Q। अब यहाँ से और स्टेप आगे लेकर चलते हैं, w बराबर 1/c, और q का इंटीग्रेशन करेंगे तो q² हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और लिमिट आपका रहेगा 0 से +Q। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इम्प्लाइज करता है w बराबर 1/c, और यहाँ से हम 2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 बाहर हो गया, तो अंदर बचा q। अब इस इंटीग्रेशन जब यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके यहाँ इंटीग्रेशन अगर हम कर लिए थे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं यहाँ पर, और बड़ी ब्रैकेट का यूज करके यहाँ अब यहाँ हम लगाएंगे 0 से कितना तक, +Q तक। ठीक है, अब यहाँ से ये यहाँ हो गया आपका 0 से कितना तक गया, +Q तक। अब क्या फॉर्मूला है, पहले लिमिट उतारने का क्या सूत्र होता है, तो लिमिट हम लोग कैसे उतारते हैं, तो लिमिट उतारने का फॉर्मूला होता है पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कैपिटल Q है, माइनस लोअर लिमिट कितना है, 0। तो क्या मेरा फॉर्मूला आया w बराबर, तो w बराबर आया Q/2c। ठीक है, Q/2c, और यहाँ पर हमने मिस्टेक किया था, Q² है, यानी यहाँ पर Q² है, तो यहाँ लिमिट पे यहाँ अपर लिमिट यहाँ Q, और यहाँ 0 का स्क्वायर, तो 0 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, Q²/2c। ये फॉर्मूला निकला मेरा किया गया कार्य का। ठीक है, और चूंकि किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, चूंकि U बराबर होता है कितना का, W का, इसीलिए U बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा W का जो वैल्यू है 100, Q² कितना, 2c। तो ये फॉर्मूला निकला आपका स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक का। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक नोट लिखे हैं कि यह सूत्र प्रत्येक प्रकार के चालक जैसे संधारित्र के लिए भी लागू होता है। संधारित्र भी क्या है, एक चालक है, तो उसके लिए भी यह फॉर्मूला लागू होगा, कौन, स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर Q²/2c। ठीक है, अब चलिए हम एक और स्टेप यहाँ से लेके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला Q बराबर CV होता है, ये कहाँ से जानते हैं, तो ये जानते हैं C बराबर Q/V से। ठीक है, तो इम्प्लाइज करता है U, और Q के जगह हम रख देंगे CV, तो यहाँ पर इसमें रख रहे हैं तो Q के जगह CV रखेंगे तो C²V² बटा हो जाएगा आपका 2c, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, तो रिजल्ट निकलेगा U बराबर ½ CV²। तो ये फार्मूला आपका, दो फार्मूला आया यहाँ पर, वो दोनों फार्मूला बहुत ही जरूरी है, ½ CV²। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आपको ये इसके आधारित प्रश्न को बनाएगा, और आप ये याद रखेंगे ये दोनों फार्मूला प्रत्येक संधारित्र के लिए भी लागू होता है, U बराबर Q²/2c और U बराबर ½ CV²। तो आशा करते हैं आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग अब आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, तो वीडियो पॉज करके इसे उतार लीजिए। अब इस कलुआ का स्थिति देखिए, अब इसे अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। अब ये जान गया था कि संधारित्र अभी नहीं चल रहा, अभी जनरली चालक के धारिता यानी जो जनरल चालक जो होते हैं उसके धारिता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब चलिए हम कुछ प्रश्नों को बनाते हैं। इस पर आधारित प्रश्न बनाने से पहले हम आपको कुछ यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, जैसा कि आपको कुछ उससे फायदा हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखना चाह रहे हैं कि हमने अभी तक दो फॉर्मूला इसका पढ़ा, एक पढ़ा U बराबर Q²/2c, ठीक है, कैपिटल Q, और एक पढ़ा U बराबर ½ CV²। ये हमने दो फार्मूला पढ़ा था और इसी पर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न को थोड़ा सोल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक चालक जिसकी धारिता दे दिया गया 20 मिलीफैराड 1000 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, चालक की क्या निकाल लें, स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही हौला सवाल है, चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन में। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप लिखोगे तो देखोगे कि यहाँ धारिता यानी C दे दिया है कितना, 20 माइक्रो फैराड,
माइक्रो हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 10 के पावर -3 फैराड। V का मान दे दिया है 1000 वोल्ट। आपको स्थिति ऊर्जा U निकालनी है, ठीक है। C और V दिया, कौन फॉर्मूला में C और V है, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला में मिल गया C और V। तो यहां से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। U बराबर होता है हाफ CV², इंप्लाइज करता है हाफ। C का मान कितना है, तो C का मान है 20 × 10⁻³ और विभव यानी कि 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 वोल्ट। तो गुना हो जाएगा 10 के पावर 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ पर है तो इंप्लाइज करता है 2 से ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 10 गुने 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर 3 दूनी 6, 6 में 1 जुटेगा 7, 7 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 4, यानी कितना जूल आया 10 के पावर 4 जूल। यानी ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है, इसलिए हमने इसको जूल के रूप में लिखा है। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को उतारिए, जब तक मैं आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10 के पावर -6 कूलम आवेश दिया जाता है। चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा बताएं। तो अगर हम यहां लिखेंगे प्रश्न से अगर हम लिखें कि जो दे दिया है वो रेडियस दे दिया है आर का मान, ठीक है, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। कैपिटल आर से हम यहां मान लेते हैं रेडियस को, क्योंकि हमने फॉर्मूला में कैपिटल आर यूज किया था। तो यहां कैपिटल आर 9 सेंटीमीटर है आपका। नौ सेंटीमीटर को यूनिट चेंज कीजिए, 10 के पावर -2 मीटर सेंटी हटाएंगे तो, और Q का मान दे दिया है आपका 4 × 10 के पावर -6 कूलम, ठीक है। अब हम फार्मूला जो जानते हैं U बराबर, एक जानते हैं हाफ CV² और एक U बराबर जानते हैं Q²/2C। ये दो ही फार्मूला तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ ना Q तो मिल गया, अब C मुझे नहीं पता है, तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि ये गोला है। अब गोला है तो गोलीय चालक की धारिता तो आपको आ रहा होगा। क्या होता है, यहाँ हम लिख रहे हैं गोलीय चालक के लिए गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 × R, ठीक है। अब यहां से 4πε0 रहने देते हैं और R का वैल्यू रख देते हैं, कितना है 9 × 10 के पावर -2, ठीक है। ये गोलीय चालक की धारिता हो गई। अब हमें C पता हो गया और Q पता है। तो C और Q कौन फॉर्मूला में, ये ऊपर वाला या नीचे वाला में, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला में है, तो इसे हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इंप्लाइज करता है U बराबर मेरा यहाँ पर आ जाएगा Q²/2C बराबर Q का मान कितना है मेरा, तो Q का मान है 4 × 10 के पावर -6 और यहाँ पर Q का क्या हो जाएगा स्क्वायर/2 गुने C का मान कितना है, तो C का मान है 4πε0 गुने 9 × 10 के पावर -2, ठीक है। ये यहां तक हो गया। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। एक बार मैं इसको फिर से यहां पर उतार लेता हूं, परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम इसको थोड़ा इधर उतार लेते हैं। तो इसमें अब यहां से इसको अब आगे बढ़ाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 गुने 10 के पावर 6 दूनी 12 हो जाएगा, और नीचे 2 और 4πε0 का वैल्यू कितना होता है 1/9 गुने 10 के पावर 9, और गुना में है यहाँ पहले से कितना 9, और गुना में एक और है 10 के पावर -2, ठीक है। अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं। ये 2 से कट गया कितना बार में, तो ये कट गया 8 बार में। ये 10 के पावर 9 है, यहाँ 9 से 9 आपका कट गया, तो कितना बचा 8 गुने 10 के पावर -12, और ये 10 के पावर 9 को आप ऊपर भेज दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -9 गुने 10 के पावर -2, तो ये हो जाएगा 8 गुने 10 के पावर -12 बटा 10 के पावर 9 2 -11। ये हो जाएगा 8 गुने 10 के पावर -12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +-1 हो जाएगा, और -1 को अगर बटा में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और 8/10 यानी कितना 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8,
और जूल का आवेश ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल। तो कितना आंसर आपका है, 0.8 जूल। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।